कहा जाता है कि राम जी ने उसी वक्त आशीर्वाद दिया था कि आप लोगों ने मेरे लिए 14 वर्ष तपस्या किया, तो जाइए कलयुग में आपका राज है। इसके लिए तो हमारी ज़िंदगी में बहुत आई। हमने बचपन से संघर्ष किया भैया, मतलब हमने वो दुनिया देखा जो किसी ने नहीं। अब अपने बारे में क्या बताएं, मतलब आज जो भी हैं, मतलब यहाँ पे आने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया और मेरा एक ज़िंदगी नरक का ज़िंदगी था और मैं कैसे यहाँ तक आई उसके लिए मैं आपको नहीं बता सकती। ऐसा माना जाता है किन्नर जो है खुशी से 1 रुपया किसी को दे दे तो रुपये को क्या करना चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति जो सुधार हो जाती है, वो जो धनवान हो जाता है, जो 1 रुपया से जो है ऊपर तरक्की की ओर जाता है। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट जो है टॉक विद नारद। आज हमारे पॉडकास्ट प्रोग्राम में एक ऐसे समाज के लोग हैं, एक ऐसे शख्सियत हैं जो समाज के लोगों के लिए 24 घंटे दुआएं मांगते हैं। हम आपको रूबरू कराते हैं और जौनपुर के बिट्टू किन्नर जी से। मैम, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, सवाल आपसे है, किन्नर पैसा क्यों मांगते हैं? पहला सवाल। भैया, पैसा मांगने का मतलब ये अपने पेट के लिए, अपने भरण पोषण के लिए। अगर पैसा ना मांगा जाए तो हमारा कैसे चलेगा? हम खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से? तो अपने लिए आदमी नहीं मांगेगा, नहीं कमाएगा। तो जैसे आप कमाते किस लिए हैं? और मैम, कहा जाता है किन्नरों की दुआएं कभी खाली नहीं जाती और किन्नर को गुस्से से बद्दुआ दे देती हैं तो लोगों की जो है ज़िंदगी में बड़ा असर पड़ता है। तो क्या सच्चाई है? नहीं, मतलब हम आपको एक बात बता रहे हैं कि ये तो सच है कि किन्नरों की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मगर सच्चे दिल से दुआ मांगा जाए तो। अगर आपके मन में है कि अरे बिट्टू तो हैं, बस देख के आपने नमस्ते कर लिया और पीठ पीछे हमारी बुराई, तो वो तो किसी अच्छे का भी दुआ, भगवान का भी आशीर्वाद आपको ना लगे। अगर आप सच्चे दिल से किन्नर हो या किसी गरीब को भी आप 1 रुपया दे करके सच्चे दिल से उससे आशीर्वाद ले, तो आशीर्वाद किसी का भी, चाहे वो किन्नर हो या गंधर्व हो या नर हो या नारी हो, किसी का दुआ व्यर्थ नहीं जाता। और मैम, रामायण काल में जो है किन्नरों की एक अहम भूमिका रही, एक जोड़ा जाता है, तो क्या वो सच्चाई थी, क्या वो राज थी? आज हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, कहा जाता है कि हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जब राम जी वनवास जा रहे थे तो सारे अयोध्या के नर नारी साथ में जा रहे थे। तो राम जी ने कहा कि जितने भी हमारे अयोध्यावासी हैं आप लोग चले जाएं और हम वन को जा रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ नर नारी का नाम लिया था, सारे नर नारी लौट के आ गए। जो हमारे किन्नर समाज के लोग थे वो उसी जगह पे रह गए। तो जब राम जी 14 साल बाद जब वहाँ से लौटे वनवास से, तो देखे कि अरे ये लोग यहीं पे हैं। कहें कि अरे आप लोग, तो कहे कि महाराज आपने तो हमें जाने का इजाज़त ही नहीं दिया, तो फिर हम क्यों जाए? तो कहा जाता है कि राम जी ने उसी वक्त आशीर्वाद दिया था कि आप लोगों ने मेरे लिए 14 वर्ष तपस्या किया, तो जाइए कलयुग में आपका राज है। तो मैम, किन्नर किसके अवतार हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, किन्नर तो अर्धनारेश्वर के अवतार है, भगवान शिव के। क्योंकि भगवान शिव ने एक बार आधा शंकर आधा पार्वती का जो रूप लिया था, तो उसी को अर्धनारेश्वर जो कहा जाता है, तो अर्धनारेश्वर के रूप होते हैं, अर्धनारी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है किन्नर जो है खुशी से 1 रुपया किसी को दे दे तो रुपये को क्या करना चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति जो सुधार हो जाती है, वो जो धनवान हो जाता है, जो 1 रुपया से जो है ऊपर तरक्की की ओर जाता है। देखिए, ये जो 1 रुपये का सिक्का का, ये तो सही बात है। अगर बुधवार के दिन अगर हम लोगों का सिक्का आप मांगे नहीं, अगर हम अपने फीलिंग से आपको दे रहे हैं कि भैया इसको रख लीजिए, वो ज़्यादातर को अच्छा कहा जाता है। अगर आप को कोई परेशानी आपने मांग के भी लिया तो कहा जाता है कि ये अगर हमारा दुआ लगता है, अच्छा रहता, तभी तो लोग लेते हैं। अगर लोगों को अच्छा हुआ होगा, हमारे सिक्का लेकर के उनको कुछ अच्छा लगा, उन्हें कुछ चीज़ की प्राप्ति हुई, उनका कोई मनोकामना पूरा हुआ, तभी तो ये प्रचलन है और लोग हम लोगों से सिक्का। और मांगलिक कार्यक्रम में अधिकांश किन्नरों का जो है आना शुभ माना जाता है और बिना किन्नर से गाना बजाना होता है ना आप लोग का, जी, वो बिना अधूरी रहती है मांगलिक कार्यक्रम, तो उसकी क्या है महत्व है? देखिए, कहा जाता है कि मांगलिक कार्यक्रम में दुनिया तो हर खुशी में हम आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, छोटा मोटा पार्टी में भी कोई अपना नाच गाना कराता, मगर जो किन्नर समाज का जो होता है नृत्य और नाच गाना, वो सिर्फ बच्चे के पैदा होने पे और शादी विवाह में होता है। तो कहा जाता है कि हम लोगों का आशीर्वाद से ही जीवन की शुरुआत होती है। और मैम, किन्नर किसका अवतार माने जाते हैं? किन्नर हमको तो आपको बताए थे कि किन्नर भगवान शिव के अवतार हैं, अर्धनारेश्वर। और महाभारत में एक जिक्र किया गया, श्री कृष्ण जो है मोहिनी का रूप धारण करके जो है, भारत में जो शिखंडी, वो भी हमारे किन्नर के अवतार थे।
अर्जुन ने भी 13 वर्ष किन्नर बन के ज्ञातवास निभाया था। तो और भगवान श्री कृष्ण ने भी मोहिनी रूप धारण किया था। तो मतलब ऐसे बहुत हैं जो हमारे उसी आधार पे आज किन्नर समाज चल रहा है। और मैम एक चर्चा है कि किन्नर जो है साल भर में एक बार जो विवाह करती हैं, सिंदूर किसके नाम से लगाती हैं, तो लोग जेहन में बात रहती है। जी जी, हम आपको बता रहे हैं कि जब हम लोग अपने घरों से जब किन्नर समाज में आते हैं, तो जैसे आप लोगों में होता है कि शादी में हल्दी लगती है, तो हमारे में होता है कि जब हम किन्नर समाज, जब किन्नरों समाज में अपने समाज में आते हैं, तो हम लोगों का हल्दी रस्म होता है, हमारे गुरु मांग में सिंदूर लगाती हैं। तो जब तक गुरु जीवित रहता है तब तक हम सिंदूर लगाएंगे। गुरु के मरने के बाद हमारे समाज में कोई सिंदूर नहीं है। और ऐसा माना जाता है एक दिन के बाद जो विवाह होता है उसके अगले दिन जो है विधवा के अलाप में, ऐसा क्या सत्यता है? ये ऐसा मतलब साउथ कल्चर क्या? साउथ कल्चर का, उधर का तो मैं नहीं बता सकती, मगर हमारे जो इधर का है हम लोगों का कि गुरु के मरने के बाद हम लोग सिंदूर नहीं लगाते। जब तक गुरु जिंदा है तब तक हम लोग सिंदूर लगाते हैं। और मैम कुछ ऐसी चीज़ है जो है किन्नरों को दान नहीं दी जाती, जैसे कांच का सामान है, तेल है, झाड़ू है, जैसे पुराना कपड़ा। हाँ, पुराना कपड़ा नहीं दिया जाता। हाँ, स्टील का बर्तन, हाँ, और प्लास्टिक के सामान। हाँ, किन्नरों को दान नहीं। किन्नरों का सोना हो गया, फूल का बर्तन हो गया, पैसा हो गया, ये सब दान। मैम आप बिट्टू किन्नर जी हैं, तो आपके जो है ज़िंदगी में ऐसा कौन सा जो है कभी मुश्किलें आए हों या कोई अच्छे काम को लेकर क्या जिक्र करेंगे? मुश्किलें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत आई। हमने बचपन से संघर्ष किया भैया, मतलब हमने वो दुनिया देखा जो किसी ने नहीं। अब अपने बारे में हम क्या बताएं, मतलब आज जो भी हैं, मतलब यहाँ पे आने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है। और मेरा एक ज़िंदगी नरक का ज़िंदगी था, और मैं कैसे यहाँ तक आई उसके लिए मैं आपको नहीं बता सकती। बिल्कुल, आप भावुक है तो मैं भी नहीं चाहता वो मैं आपको पुराने जो है संघर्ष के जो दिन थे वो मैं उसे जो है बार बार उभेरूँ। लेकिन एक सवाल है मैम, ऐसा कौन सा कार्य आपने किया जो आपको बेहद खुशी होती है किन्नर के रूप में, जो है किसी का आपने सहयोग किया? क्योंकि किन्नर जो है दुआएं लोगों के लिए 24 घंटा मांगती हैं। मैं देखता हूँ तो अक्सर जो है किन्नर हमेशा लोगों को दुआएं देती हैं। तो ऐसा कौन सा काम जो किसी के लिए आप एक मददगार बनी हो? हम बता रहे हैं, हम जब सूरापुर में रहते थे तो हम एक बार बधाई जा रहे थे, तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया। एक पति पत्नी दोनों थे, पत्नी की पूरी साड़ी मोटरसाइकिल के पहिए में फंस गई, वो बेचारी एकदम अधनंग हो गई। हम थे, हमारी डॉली थी, सब लोग थे। हमने अपना साड़ी को खोल के और उस औरत को पहनाया, और सारे लोग वीडियो बना रहे थे। हमने वहाँ पे सबका कैमरा बंद कराया, कहा कि तुम लोग यहाँ पे वीडियो बनाने आए हो, और सबका हमने कैमरा बंद करा। उस औरत को हमने साड़ी दिया, उसको पहना के, और फिर हमने उन लोगों को अस्पताल भिजवाया। ऐसे ऐसे हमने एक बार रामनगर के एक मुस्लिम थे, उनका एक्सीडेंट हुआ। सर पता था ना जी, रामनगर, ये देख रहे हैं, रुधौली के पास। जी जी, रुधौली वहाँ का उनका मतलब बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट हुआ था। सारे लोग वहाँ पे आके वीडियो, मतलब कोई मतलब ये नहीं कर रहा है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। हमने एम्बुलेंस बुलाया, तुरंत उनको मतलब अपने हाथों से उठा करके उनको रखवाया, उनको भिजवाया। एक बार भुसौड़ी गांव आप जानते हैं? जी जी, भुसौड़ी गैरवा के पास पड़ता है। गैरवा के पास पड़ता है। जी। उस भुसौड़ी गाँव के 2 बच्चे शादी से लौट रहे थे, कैमरा करने वाले थे, उन लोगों का एक्सीडेंट हुआ। अब मैं सुबह जा रही थी अपने वर्क पे, मैंने अपना वर्क छोड़ के उन दोनों बच्चों को अपने टेम्पू में ले जाकर के वहाँ कादीपुर अस्पताल में ले गई। वहाँ पे जाके कोई डॉक्टर नहीं, मैं जाकर वहाँ पे ताली बजाने लगी, भैया डॉक्टर बुलाओ। तुरंत हमने डॉक्टर को बुलाया, जल्दी जल्दी उन लोगों का हमने कराया। उनके घर वाले आए, कहे कि दे दिया था। हम कहें कोई बात नहीं है, तो हमारी इंसानियत है। और मैम अक्सर देखा जाता है किन्नर को लोग हीन भावनाओं देखते, लेकिन भैया मैं आप लोग से अपील करूंगा, किन्नर कभी भी आप लोग कहीं दिखाई दें, उन्हें आप खुशी से अपना जो है जो कमाते हैं, खुशी से जो है आपकी जो सक्षम है देने के लिए दान जरूर करिएगा, क्योंकि किन्नर की जो दुआएं जो कभी खाली नहीं होती। तो मैम आपसे जानना चाहूँगा, सरकार से क्या आप लोग मांग करती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं किन्नर को जो है अक्सर ट्रेनों में देखा जाता है, लोग कह रहे हैं हिजड़े आ रहे हैं, हीन भावनाओं देखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों से आपकी क्या कहना चाहेंगी? हम तो पहले अपने किन्नर समाज को कहेंगे कि अगर कहीं भी हम जा रहे हैं अपने वर्क पे, तो पहले अगले का मानसिकता देख लो, उसकी मतलब उसके अंदर झांक लो एक बार कि मतलब इसकी परिस्थिति क्या है, उस अनुसार डिमांड करें और वैसा ही उसके साथ बर्ताव करें, ताकि हम भी खुश रहें और हमारा जजमान। और मैम अक्सर देखा जाता है कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो आते हैं किन्नरों के आतंक, कभी कभी देखा जाता है कहीं किन्नर किसी को मारते हैं पैसा ना देने पर, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी क्या संदेश रहेगा? अब हम आपको बता रहे हैं, हर जगह किन्नरों का गलती नहीं होता भैया। अभी बड़ी बातें क्या करें, यही साहेबगंज की बात कर रहे हैं, हमारे साथ हुआ है। और साहेबगंज के लोग भी जानते हैं हमें, कि हमारे बहुत सारे लोग जानते हैं ये इस बात को, कि
कि शाहगंज में जो हमारे साथ हुआ वैसा औरों के भी साथ होता होगा, ताकि हम उसके दरवाजे गए वो तुरंत लाठी निकाल के हमारे ऊपर वार कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह किन्नर ही मतलब बदतमीजी करते हैं, जजमान भी बदतमीजी होते हैं, जो किन्नरों को उल्टा सौंप देंगे और करेंगे खुद कहाँ आ गई, भागो निकलो यहाँ से। तो हम लोगों को बहुत झेलना भी पड़ता है भैया। अक्सर जौनपुर में हम देखते हैं कोई मुसीबत में रहता है, तमाम सामाजिक संगठन के लोग भी आपके पास मदद के लिए पहुंचते हैं। जी। तो आप मददगार के रूप में जो है लोग खड़े रहते हैं। जी। तो जौनपुर के लिए आपने अब तक क्या किया कि अभी तो मतलब हमारे जितने भी संगठन हैं, कोई भी छोटा बड़ा काम होता है तो हमें याद करते हैं, तो हमसे जो होता है हम करते हैं और हमें खुशी भी मिलती है। किसी की गरीब की बेटी की शादी हो गई, कोई अस्पताल में भर्ती है उसके लिए, किसी को ब्लड नहीं है, तो हमारा जो ट्रस्ट है आतिफ वेलफेयर ट्रस्ट, हम लोग इस सब में एकदम तत्पर रहते हैं कि मतलब किसी की ज़रूरत को पूरा करें और हमें बहुत खुशी मिलती है। अभी हमने हाल ही में देखा किन्नर समाज जो है छठ पूजा में जो है पूजा जी, की, जी। तो आपके एक साथी थी डॉली मैम, हाँ। उन्होंने भी जो है 24 घंटा निराजर व्रत रह कर जी, पूजा जी। पाठ किए। तो छठ माँ की महिमा के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए। जैसे छठ हम 14 साल हो गया, हमें छठ 15 साल करते हैं। जी। तो हम लोग छठ हमारे बिहार में, मैं बिहार से हूँ, आपको बता देती हूँ जी। कि मैं बिहार से हूँ, छपरा जिला से, और मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ था। मेरे पापा कलकत्ता हिंद मोटर में सर्विस करते थे। जी, हिंद मोटर मैं भी जाया, जी, जी। मैं दीदी रहती थी। जी, तो वहीं पे मेरे पापा सर्विस करते थे। मेरा जन्म हिंद मोटर का है। जी। और ऐसे मेरा छपरा में मेरा माँ बाप का घर है, माँ बाप तो नहीं रह गया, मतलब है हमारे घर में। तो छठ का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महिमा है। छठ तो बिहार जैसे से शुरुआत होती है छठ पूजा की। वो व्रत एक ऐसा है जिसमें मतलब हमेशा इंसान के अंदर डर बना रहता है कि हमसे कोई चूक तो नहीं हो गई। काफ़ी कठिन व्रत माना बहुत जाता है। कठिन व्रत है। और मैं जो करती हूँ व्रत, मैं अपने जजमानों के लिए करती हूँ कि जिसके घर मैं जाती हूँ या किसी को बच्चा नहीं है उसके आंचल में मैं चावल डाल के आती हूँ कि भगवान करे, माँ छठ करे कि इस साल भीतर या 2 साल के अंदर भगवान इनको बेटा दे। तो हम सिर्फ जजमान के लिए करते हैं कि जिनके यहाँ हम आशीर्वाद दे के आए उनका ना बिगड़े, जिनको मैंने आशीर्वाद दे के आया भगवान उनको पुत्र दे, उनको बेटा दे। तो इसलिए हम छठ करते हैं। और मैम अक्सर मैंने सुना है जी। किन्नर जब मौत होती है तो एक क्या रीति कुछ होता है क्या दोबारा नहीं, ऐसा मतलब ये तो फालतू का अफवाह लोग बनाते हैं। हम लोगों का देखिए, हम लोगों का मिट्टी होता है तो ऐसा नहीं है, जो हिंदू है हिंदू तरीका से जाएंगे, जो मुस्लिम है मुस्लिम तरीका से जाएंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ये जो झूठ मूठ का बोलते हैं चप्पल मार के ले जाते हैं, तो कोई बोलता है कि खड़ा करके दफनाया जाता है, तो कोई कुछ, तो ये सब गलत है। लेकिन किन्नर अपने अगले जन्म के लिए भगवान से क्या जो है दुआएं मांगती हैं, क्या कहती हैं? जैसे हर किन्नर चाहती है अगले जन्म वो किन्नर ना बने। जी, मगर मैं कहूँगी कि अगर ये अपना समाज जो जितना भ्रष्टाचार देख रहे हैं, जितना अपने हिंदुस्तान में आतंक देख रहे हैं, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को पीटना, किसी बेटी का बलात्कार तो किसी का गला रेतना, तो ऐसा समाज अगर रहेगा तो मैं कहूँगी अगले जन्म भी मुझे किन्नर का पैदा होंगे, किन्नर ही बनूँ। क्योंकि उससे तो अच्छा है कि मैं किसी का बुरा तो नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को दुआ ही तो दे रही हूँ। तो अगर ऐसा ही आतंक मचता रहे अपने हिंदुस्तान में तो मैं कहूँगी भगवान से कि फिर मुझे अगले जन्म में किन्नर ही बना के पैदा करें। और मैम लोगों से क्या अपील रहेगी, किस तरह से जो है किन्नरों को कैसे देखा जाए, कैसे स्वभाव आपका रहे, तो एक छोटी संदेश हमारे दर्शकों को भी मिलना चाहिए। मैं अपने दर्शकों से यही कहूँगी कि बस इस समाज को ऐसा बना के रखिए कि दुनिया कहे कि हाँ, मतलब अब इतना अपने हिंदुस्तान में इतना भ्रष्टाचार, इतना आतंक, तो मैं सारे लोगों से कहूँगी कि किसी का 2 बात सह लो, किसी की 2 बातों को मान लो, मगर ज़मीनी विवाद, अरे भाई है खा गया तो क्या हुआ, बहू है पहन ली तो क्या हुआ, तो हर चीज़ पे बेटी ही है तो क्या है, मतलब हर चीज़ पे, बहू पे, बेटी पे, भाई पे, बच्चे पे, मतलब घर पे, परिवार पे, समाज पे, मैं सारे लोगों को कहूँगी कि बस थोड़ा बर्दाश्त, जो इंसान अगर बर्दाश्त कर गया, जो इंसान को बर्दाश्त करने की क्षमता है, तो समझिए कि अगर हर इंसान के अंदर वो क्षमता आ जाए तो हमारा हिंदुस्तान एक बहुत ही। और मैम जौनपुर में आपकी सफ़र जो है कब से शुरुआत हुई, जौनपुर में आपने कब कदम रखा? तो इससे पहले आपकी गुरु के रूप में शायद एक रेखा जी थी जी जो रहती थी वहाँ। जी, मैं पहले सूरापुर में रहती थी, तो वहाँ पे एक मेरे मुँह बोले भाई थे जात के, वो क्या बोलते हैं महारा, तो वो बहुत गरीब हैं। तो उनकी बेटी की शादी हुई तो हम बोले भैया मैं हूँ ना, तो उनकी बेटी का मैंने शादी जब किया तो हमारे सारे किन्नर समाज थे, मैंने बहुत अच्छे से मतलब आज के 8 साल पहले वही मेरी शुरुआत हुई समाज सेवा में। तो जब उनकी बेटी की मैंने शादी की तो मुझे इतना खुशी मिला, सारे लोग कहे अरे दीदी बहुत अच्छा काम, दीदी बहुत अच्छा काम। तो मैंने कहा कि इस काम को अब जारी रखा जाए, और मैं तब से
जो भी गरीब की बेटी का शादी हो गया या किसी गरीब का मदद करना, या चाहे वो हिंदू हो, या मैं जातीयता नहीं करती, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं कोई भी गरीब, हमारे बगल में एक मुसलमान की बहू को मतलब आकर रोने लगी, उसके शरीर में खून नहीं था, तो मैं अपने गाड़ी से लेके गई उसको, 4 दिन मैंने उनको ब्लड दिलवाया और जब अच्छी हो गई तो उनको वापस ले गया। तो हम जातियाता भी नहीं करते, जो हमारे पास आ जाता है, जो हमसे होता है, मैं उसके खुल के। मैं आपकी जो टीम में कितने सदस्य अब तक किन्नर समाज से जुड़े लोग हैं? जो हमारे किन्नर समाज में कम से कम हमारे नहीं भी तो 25-26 सदस्य हैं हमारे। कभी ये अनबन नहीं होता सदस्यों में? अक्सर देखा जाता है एक परिवार में कहीं ना कहीं होता है, मतलब ऐसे तो थोड़ा होता है, तो घर में जब बर्तन है तो भाई लड़ेगा ही। एक सवाल है, करना नहीं चाहिए लेकिन हम थोड़ा सा जहन में है, क्या आप लोग कोई एरिया बटा रहता है या ऐसे क्या एक ही एरिया? जी, हम लोगों का एरिया बटा है, जैसे हमारे जौनपुर के हैं वो लोग जिले से उधर हैं, हमारे जौनपुर से इधर, मतलब हम लोग एक ही घर के हैं, पूरा जौनपुर जिला जितने जिला पड़ता है। ये जैसे आप लोगों का होता है कि एक बाप है 4 भाई है तो पटीदार हो गए, वैसे हम लोगों का होता है कि एक हमारी मेन हो गई और जो अगल बगल के हैं तो भाई पटीदार हो गए। तो वैसे हम लोगों का सब मिलके पूरा जौनपुर, जलालपुर, आपका मछली शहर हो गया, बदलापुर हो गया, ये सब हमारे अपने घर भैया हैं, घर के। और मैम अक्सर जो है आपकी जो सामाजिक संस्था है, कितने साल पहले आपने गठन किया, तो कुछ बताएं उसके बारे में। तो अतुल फेयर बता रहे थे आप? अच्छा, अतुल वेलफेयर ट्रस्ट, ये मतलब लमसम मुझे 1 साल हो गया इस ट्रस्ट में मुझे और ये थे हमारे साथ जो है बिट्टू किन्नर जी, जो लगातार जो है मानवता का मिसाल पेश करते हुए लोगों के लिए मददगार बने हैं। तो आज हम अपने पॉडकास्ट में अपने एक मेहमान के साथ थे, जुड़े थे, बिट्टू किन्नर जी के आपने सुना। हम लोगों से अपील यही करना चाहेंगे और किन्नरों को आप देखें तो उनके साथ हीन भावना के साथ ना जो है पेश आएँ और किन्नरों का सम्मान करें, क्योंकि किन्नर की दुआएं कभी खाली नहीं होती और किन्नर जो है खुशी से जो दुआएं लोगों को देती हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उनके घर परिवार में सुख शांति जो है देखने को बनता है।